कर रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन महीने महीने में, हफ्ते हफ्ते, अभी सीरियस होने का हफ्ते हफ्ते में भी कर रहा है। इधर इधर सुनिए कैसा देश कर रहा है। अभी हम इंग्लैंड से खरीदा, चाइना से खरीदा, उन लोग हमको देना है, उनको सारे कागज में करने के बाद ज्यादा है असली में भेज देना। कोई लेने देना खत्म हो गया, 30-40 ऐसा हो गया था, फिर बाकी जो बैलेंस उनको सोना में देना। नोट हम लोग दे दिया, सरकार क्या देंगे? गोल्ड देंगे, सोना देंगे। हमारा एक एक नोट के पीछे सरकार क्या करना है? सोना डालकर उसका सपोर्ट करना है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। ये लोग, ये बात आपने कभी सोचा है? हैं? बोलो। आप सोचे चलो रुपया देते हैं कार्य हो जाता है। उसके लिए उन लोग क्या कर रहे हैं? चीजें लाता है ना, नहीं नहीं, उन लोग कभी चीजें अपने आप बनाते बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? हमारे सोने के ऊपर असर होगा। इसलिए चिदंबरम ने बुला कर सारे स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री से बोला, तुम अगर रेट कम नहीं किया तो हम एक्शन लेंगे। कैसा एक्शन लेंगे? कैसा एक्शन लेंगे? उनका जितने का सोना इधर से भेजना बंद कर देंगे, तो फिर उनका माल आना बंद। तो मल्टीनेशनल कंपनी को रिजर्व बैंक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ताकि सोना किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। इसलिए वो रसी किसके पास है? इसलिए चिदंबरम बुलाते वक्त मल्टीनेशनल हाँ सर आएंगे, आना पड़ता है। ये सोने का कंट्रोल नहीं होता तो वो लोग अपना मर्जी से खेलते करते रहते। अमेरिकन डॉलर आने दो हमारे पास में, टूरिस्ट आने दो, ताकि ज्यादा अमेरिकन डॉलर आ जाएगा तो उतना अमेरिका सोना किधर भेजना है? इंडिया भेजना है। समझिए। ये बंद करेगा तो इधर में क्या हो जाएगा? अभी समझ में आया? तो इसलिए अमेरिका से जितना डॉलर लेते तो हम अमेरिका बोले हम 3 करोड़ डॉलर है भाई, 3 करोड़ डॉलर का सोना दे दो इधर है। हाँ, सब ताकि बाहर से पैसा जितना आ जाए, ताकि हमारे इन्फ्लेशन में थोड़ा सा, समझा रहे? टैक्स भी नहीं लगा रहे। समझ रहा था क्यों बाहर से डॉलर आने के? सरकार के लिए नहीं तो ये अगर इधर का मुद्रा स्थिति ठीक होता तो बोलना था सारे मिशन का बंद कर दो। अभी इसलिए उन लोग बोलता है लोग, चलो इन लोग ऊपर ऊपर में गोली मारते हैं तो भाई कम से कम इन लोग सोना लाने दो। हिंदू मिशन भी बहुत चल रहा है। तो एक तरफ ऊपर से बोलते मत लाओ मत लड़की, इधर पीछे से बोलते लाओ 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 भाई, नहीं तो हमारा मुद्रा स्थिति क्या हो जाए। तो इसलिए मिशनरीज जो मसीह लोगों का जो सेवा के द्वारा अमेरिका से डॉलर आने का इंडिया को काफी बहुत फायदा है। नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? अभी कुछ आइडिया मालूम हो गया विरोधी मसीह क्यों आना है, कितना जल्दी आना है। नहीं तो हमारा खाने पीने का कीमत बहुत बहुत बढ़ जाएगा। सोना नहीं है तो चावल नहीं आएगा, बाहर से चावल नहीं आएगा, इंडिया से जो चावल आता है उसके लिए दूसरा चीज न, तो कीमत बहुत हो जाएगा, बहुत अकाल आ जाएगा, बहुत अकाल। 15 रुपए को जो चावल मिलता है 115 रुपए को भी नहीं मिलेगा, ऐसा हालत में आएगा। अभी दूसरा इन्फ्लेशन में दूसरे एक बात है ब्लैक मनी। क्या है? काला धन, ब्लैक मनी।
ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी का मतलब क्या है? अभी समझ लो 15 लाख रुपया, 15 हो गया। हाँ, अभी 15 लाख रुपया एक आदमी सूटकेस में छुपा के अपना घर में रख दिया, समझ लो। वो सर्कुलेशन में नहीं आता, तो 15 लाख का क्या होना चाहिए? सोना उधर होना चाहिए। ये 15 लाख रुपया इसी मुताबिक एक एक आदमी छुपा के रखेगा तो नोट कम पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नोट कम पड़ेगा। तो सरकार को क्या बनाना पड़ेगा? नोट छापना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सोना नहीं। समझिए ब्लैक मनी कैसा होता है, मालूम हो गया। इससे द्वारा भी इन्फ्लेशन क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए सरकार क्या कर रहा है? चलो ऑयल बॉन्ड खरीद लो ताकि लोगों का ब्लैक मनी बाहर आ जाए। अभी ब्लैक मनी का बात, काला धन का बात आपको मालूम हो गया है? देखिए अभी मैं 15 लाख रुपया मैं किधर रखा है? मेरा पेटी में रखा हुआ है। तो 15 लाख का नोट यह सर्कुलेशन होता ही रहना है। नोट आदान प्रदान करते रहना है। और 15 लाख का हजारों में है, 100 में है। ये 15 लाख मेरा पिट्टी में या मेरा गोदाम में या मेरा बैंक लॉकर में पड़ा हुआ है, समझ लो। तो सर्कुलेशन के लिए क्या नहीं है? नोट नहीं है, जो रुपया का नोट नहीं है। तो सरकार क्या करना पड़ेगा? छापना पड़ेगा। तो ये डबल हो गया ना। 15 लाख इतने छुपाया है, जब तो हो गया, क्या हो गया? डबल। कभी सर्कुलेशन होगा तो बाद में इन्होंने ये 15 लाख बाहर लाएगा, तो उतना सोना उधर नहीं है। इसलिए काला धन के द्वारा कितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, समझिए। काला धन के समझिए अच्छी तरह, अभी समझ आया? सो इसलिए अगर पूरा पब्लिक में आएगा तो सर्कुलेशन होता रहेगा, उतना छापने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये किसी ने 15 लाख लिख दिया, किसी ने 2 करोड़ लिख दिया, किसी ने कुछ लोग जमीन को खट्टा खोद के उसके अंदर रखा हुआ है, कुछ लोग बिड के अंदर रखा हुआ है, कुछ लोग इधर रखा हुआ, उधर रखा हुआ है। इसलिए सरकार को फिर क्या करना पड़ता है? काली नोट छापना पड़ता है। ये नोट पूरा किधर पड़ा हुआ है? इस समय आते पर इन लोग इसको बाहर लाएगा जमीन खरीदने में, तो फिर इतना नोट बाहर आएगा, उतना सोना उधर नहीं होगा। इसलिए काला धन के द्वारा भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। समझिए काला धन के द्वारा कैसा हो रहा है? क्लियर है? हाँ, टैक्स देने वाला तो इतना ये नहीं, वो तो गवर्नमेंट का खजाने में कम होता है। करेंसी बदलेगा तो क्या होगा? कितना करेंसी करना पड़ेगा? करेंसी बदलने से काम नहीं हुआ। इसके पहले 500 नोट का कैंसिल कर दिया, 1000 का कैंसिल कर दिया था, फिर दोबारा शुरू कर दिया। भाई ये नोट इतना बनाते तो बंडल 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 क्या हो जाता है। हाँ, और दूसरा नोट बनाने का भी खर्चा होता है। और दूसरा काला धन का करेंसी बदलने के लिए जो बोलने वाला, उनके घर में भी क्या पड़ा हुआ है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख छुपा कर रखा हुआ है। हाँ, सोना भी छुपा के रखते हैं, सोना भी छुपा के रखते हैं। जाली नोट, डुप्लीकेट करेंसी। क्या है? डुप्लीकेट करेंसी, जाली नोट। आपको मालूम है जगह जगह में लोग छुपकर क्या बनाता है? जाली नोट बनाता है। उसके लिए कोई सोना नहीं है। पाकिस्तान बहुत 500 नोट, 100 नोट, 50 रुपए का नोट प्रिंट करके बॉर्डर में लाकर दे देता है, टन 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 करके। ऐसा करेगा तो हिंदुस्तान का मुद्रा स्थिति को बहुत डाउन कराने के लिए क्या करता है?
बोरी 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 भरकर हजारों हजारों रुपया का नोट लाकर इंडिया में बांटते थे बॉर्डर में। उसका सोना किधर नहीं है। अभी समझ में, जाली नोट। और जगह जगह में लोग बैठकर क्या करता है, छापते हैं। तो इससे जाली नोट के द्वारा, डुप्लीकेट करेंसी के द्वारा भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है। ऐसा जगह जगह में लोगों को पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कितने बार श्रीनगर, कश्मीर में और जम्मू में, सांबा में, रजौरी के इलाका में, पूंछ के इलाका में बोरी भर भर कर क्या भेजता है, 50 रुपया का नोट भेज देता है, 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, बंडल बंडल। उधर पाकिस्तान ऐसा करने से, शायद इंडिया भी करता है, मुझे मालूम नहीं, पाकिस्तान ऐसा करने से इंडिया का मुद्रा स्थिति क्या हो जाए, खराब हो जाए। वो भी लिखिए, जाली नोट भी लिख दिया। वो बाद में बोलने के लिए भूल गया। करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी, जाली नोट या डुप्लीकेट करेंसी भी इन्फ्लेशन, ब्लैक मनी बढ़ाता है। और पेट्रोल का कीमत और जाली नोट बहुत। एक सिक्का बनाना तो उसका कीमत का सोना किधर होना चाहिए, रिजर्व बैंक में होना चाहिए। डुप्लीकेट बनाएगा तो क्या होता जाएगा, उसका कीमत कम जो होता। दुनिया को तकलीफ देने वाला पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके लिए हिंदी में क्या बोलेंगे? वातावरण का प्रदूषण, प्रदूषण। देखिए, अभी आप एक बात समझना, इसमें दो बड़ी बात है, बहुत मेजर बात, आप लोग समझने के लिए कोशिश करें। यह सूरज है, सूरज के किरण पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी इधर है, तो सूरज के किरणों में बहुत ऐसा किरण है, पूरा आएगा तो पृथ्वी पूरा जल जाएगा, बहुत बीमारी आएगा। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर सूरज में एक ओजोन लेयर है, गैस का पट्टी, ये पूरा गैस है, ओजोन बोलता है इसको। तो जो सूरज का जो रोशनी आता है, खतरनाक रोशनी, सब इस हवा का पट्टी में, ये गैस का पट्टी में फिल्टर होकर हमारे लिए जो सहने वाला ही किधर आता है, पृथ्वी पर आता है, सहने वाला ही आता है। और पूरा आ जाएगा तो परमेश्वर, ये सूरज, आपको मालूम है सूरज में ये रोशनी कैसा आता है, हमेशा गैस क्या होता जा रहा है, जलता रह रहा है। इतने टन 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 वो हिसाब कुछ भी नहीं बोल सकता, इतना जल रहा है। वो जलने के कारण हमको गर्मी मिलता है और रोशनी मिलता है, उसके साथ बहुत गैस आता है। तो अभी पृथ्वी में जो एयर कंडीशनर है, दूसरा रेफ्रिजरेटर, ऐसा चीजों के द्वारा कुछ गैस ऊपर को जाता है तो ये ओजोन लेयर में सुराख डाल देता है। ओजोन लेयर को क्या करता है, जगह जगह काट देता है, इधर से जाते, क्योंकि ओजोन लेयर के खिलाफ है वो। तो उधर से फिर क्या आता है, उतना ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर आता है। जितना एयर कंडीशनर चल रहा है, जितना रेफ्रिजरेटर चल रहा है, चाहे गाड़ी का एयर कंडीशनर हो, घर का एयर कंडीशनर हो, होटल का हो, जितना फ्रिज का है, वो सब एक किस्म का गैस भेजता है। वो इधर जाकर क्या करता है, सुराख डालता है। तो सुराख डालने के कारण
उधर से जो गैस आता है पूरा सूरज का पृथ्वी पर आता है। इसके कारण इधर में बीमारी बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, परेशानी बढ़ता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ये ज्यादा एयर कंडीशनर वगैरह इस्तेमाल करने वाला है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी जो यूरोप देश, उनके पास बहुत धन है, उनके हर घर एयर कंडीशनड है, गाड़ी सब एयर कंडीशनड है, होटल सब एयर कंडीशनड है। अभी गल्फ देश में भी जाओ, पूरा एयर कंडीशनड है। उन लोग, उनके पास तेल का कीमत कम होने के कारण सब गल्फ देश में क्या है, एयर कंडीशन। ये सबके साथ जाकर उसका मार खा रहा है कौन, गरीब देश, क्योंकि उन लोग किधर बैठ जाता है, एयर कंडीशन जगह में बैठ जाता है। समझ गया, अमेरिका और गल्फ देश का बाकी सारे लोग किधर बैठ जाता है, एसी में बैठ जाता है। तो सूरज का पूरा गलत गर्मी किसके ऊपर पड़ जाता है, गरीब देश। इसलिए गरीब देश हमेशा फिरता है। आपको मालूम, पिछले दिनों में ही सारे देश मिलकर के पाली में जगह जगह में आवाज उठा रहा है, तुम्हारा एयर कंडीशनर का कम करो। तो उन लोग बोलते नहीं हो सकता है। तो उन लोग कम करें तो उनका क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके साथ साथ दूसरा, परमेश्वर ने ऐसा पृथ्वी को बनाया, हम ऑक्सीजन, या उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद हमारे अंदर से कार्बन बाहर जाता है। वो कौन लेता है, पेड़। जितना हमारा ऑक्सीजन लेता है, जितना कार्बन उन लोग लेते हैं, कार्बन लेकर ऑक्सीजन हमको देता है। पेड़ और मनुष्य बराबर क्या करता है, जो मनुष्य छोड़ता है वो पेड़ लेता है, पेड़ जो छोड़ता है मनुष्य लेता है। अभी चलते चलते लोग बहुत बढ़ गया तो पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो कहीं भी फॉरेस्ट बहुत कम हो गए और जंगल का लकड़ी पूरा काटते काटते कम होते जा रहा है। कम होते जाने कारण हवा भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के जगह में क्या आ रहा है, कार्बन। इसके अलावा गाड़ियां का धुआं भी निकल रहा है, फैक्ट्रियों का भी धुआं निकल रहा है। तो इसलिए दिल्ली वगैरह में सांस लेने के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो दो किस्म का, एक ओजोन लेयर का समस्या आ रहा है, उसके बाद हम खुद सारे फाड़ के लकड़ी, अभी इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग रहा है, अभी अमेरिका में अभी बहुत जोर से लॉस एंजल्स में चल रहा है। जितना पेड़ है सब क्या हो रहा है, जलकर खत्म हो रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा स्कूलों में वगैरह सब बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, एक एक आदमी एक एक पेड़ लगाओ। किस लिए? आप लोग सोचे होंगे लकड़ी काटने के लिए। भाई लकड़ी के लिए नहीं चाहिए, आपको सांस के लिए क्या चाहिए। हाँ, अगर आपके घर के चारों तरफ पेड़ लगेगा तो फायदा है। जो हवा आप छोड़ता है वो पेड़ लेगा, पेड़ जो छोड़ता है आपको मिलेगा। तंदुरुस्त रहना है तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, छोटा समस्या नहीं। आपको मालूम है इससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ने के कारण आर्कटिक का आइस, बर्फ काफी पिघल गया, उधर घास आने लगा। हिमालय का ग्लेशियर, जो ग्लेशियर मतलब बर्फ का, वो पिघल रहा है। तो समुद्र का लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे एक समय आ रहा है हमारा लक्षद्वीप सारे खत्म हो जाएगा। बॉम्बे का इंडिया गेट वगैरह सब डूबने का है करके कब से बोल रहा है। बहुत देश पानी के अंदर आ जाएगा। ये बहुत आप लोग के पेपर वगैरह नहीं पढ़ता, इतने पढ़ते तो आप लोग कौन सा न्यूज होते हैं, कौन किसको वोट दिया, ये दिया, कौन लड़की को भगा कर ले गया, बस यही खबर देकर के बस हैं। हाँ, बचाओ केसरी में होगा, इधर में उधर में चूहा इधर से ला गया, उधर से बिल्ली आ गया, बस यही है। तो मैं ये सारे देखिए, मैं खाना छोड़ देता हूं लेकिन खबर सुनना छोड़ता नहीं। क्या करता है, आप अभी भी पूछो दुनिया में अभी क्या हो रहा है। इतना बाइबल क्लास चल रहा है, इतना पढ़ रहा है, लेकिन
अभी भी इतना बिसी में भी अभी अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, अभी मुझे रोज ये न्यूज सुनने के बिना मुझे सो नहीं सकता। रोज का न्यूज क्या करता है, इधर में बीजेपी कितना वोट दिया, इधर में कितना, वो मुझे इतना नहीं। वर्ल्ड में हर दिन ये एक दिन करने से, अगर एक दिन छोड़ने से मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा रेडियो लेकर घूमता हूं या न्यूज़पेपर हमेशा लेता हूं या टेलीविजन देने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि टेलीविजन से वर्ल्ड न्यूज में मालूम होता, ताकि एक सेवक को यह बात मालूम होना चाहिए सब। नहीं तो सेवक ओ मुझे बाइबल का बातें ही मालूम है, तो उन्होंने क्या बोलेगा। हैं, आप प्रचार करते वक्त उस दिन का बड़ा न्यूज के साथ बाइबल में जो लिखा हो, मैं आपको बताता हूं। ये ओजोन लेयर जब शुरू हो गया, वो भी आप सुन लीजिएगा। हैं, क्या पोल्यूशन अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी लेसन शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बताता, सुनिएगा। ये 10-12 साल पहले की बात है। ओजोन लेयर का बहुत अमेरिका में बहुत आ गया था। तो अमेरिका से मैं इंग्लैंड के, इंडिया के लिए वापस आ रहा था। हमें न्यूयॉर्क से लंदन तक ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट में था। तो उधर में 12 से 14 साल पहले की बात है। तो मैं बाइबल लेकर उधर में, तो 7 घंटे का सफर है, 7.5 घंटे का। तो मैं हमेशा सीट कैसा बुक करता हूं जिधर में थोड़ा चलने का तरफ, क्योंकि मेरा घुटना में बहुत दर्द होने के कारण थोड़ा पाव खोलने का ऐसा जगह रिक्वेस्ट करके लेता हूं। पैसा उतना ही है तो, लेकिन उधर में दूसरा है, उधर में टेलीविजन स्क्रीन वगैरह इतना नहीं होता। तो मैं उधर से बैठ करके, उधर में प्लेन में हमेशा जिसको विस्की ब्रांडी चाहिए वो खा सकते हैं, मीट वगैरह जो खाते रहता है अपना, क्योंकि 7-7.5 घंटे का दोपहर का भी खाना उधर है और ब्रेकफास्ट भी उधर है। जितना मर्जी खाओ, जितना पियो, फ्री है पूरा, कोई पैसा देने का जरूरत। मैं एक कोको कोला या कोई एक कोल्ड ड्रिंक लेकर ऐसा पीते हुए मैं बाइबल लेकर पढ़ रहा था। तो 2 घंटे हो गया, मैं पढ़ते रहेगा। तो एक लेडी एयर होस्टेस जो ऑस्ट्रेलिया का था, उन्होंने पूछा, सर आप इसमें क्या पढ़ रहा है, इतना लोग बाकी बातों में। तो मैंने बोला था मैं ओजोन लेयर का कुछ ढूंढ रहा हूं। ओजोन लेयर का इसमें है? मैं भी क्रिश्चियन हूं, मैं इंग्लैंड का क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैंने सोचा इसमें नहीं है। तो मैंने, फिर उन्होंने आकर मेरे पास नीचे बैठ गए, क्योंकि सीट खाली नहीं, नीचे बैठ गए। मुझे थोड़ा बताइएगा। नीचे ऐसा घुटना में ऐसा बैठ गए, पूरा नीचे नहीं, घुटना में। मैंने थोड़ा बताया, उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं। उन्होंने जाकर 3 लोगों को लेके आए। उस एयरप्लेन में 32 एम्प्लॉइज थे, 32 लोग थे, चीफ कैप्टन छोड़कर बाकी सब बारी बारी में आकर क्या कर दिया, मेरे से बातें कर दिया। उसमें से 5 लोग प्लेन में ही घुटना टेकर यीशु को कबूल किया, 5 लोग। तो किसके कारण? तो इसलिए सेवक लोग सिर्फ बाइबल पढ़ने से सिर्फ काफी नहीं है। तो इसका मतलब अभी क्या हो रहा है उसको बाइबल के अनुसार मिला तो उनका बुद्धि क्या होगा, खोलेगा। इसलिए सेवक लोगों को जरूरी है, तब इससे मालूम होगा यीशु की आमद कितना नजदीक है। अभी ईरान में उन लोग 2000 मील का मिसाइल तैयार किया। ओ बाइबल के साथ उसका कैसा होता है, लड़ाई कैसा होता है। तो मैंने क्या, इधर में बीबीसी न्यूज नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने क्या किया, उधर में जाकर रात को क्या देख रहा हूं, बीबीसी न्यूज उसका डेवलप है, बीबीसी और CNN का देख रहा हूं क्या है उसका डेवलपमेंट, अभी क्या हो रहा है, इंडिया क्या बोल रहा है, कैसा कैसा आगे चल रहा है। इसके पहले नॉर्थ कोरिया बना रहा था, नॉर्थ कोरिया पूरा उसको निकाल दिया, लेकिन इधर में अभी न्यूक्लियर आने वाला है। तो आएगा तो बहुत बड़ा समस्या आने का। हमें इसराइल बोलते में हमला करेंगे। ये बातें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी पोल्यूशन के बाद प्रकाशित वाक्य में आगे आते आते वक्त आपको सीखेंगे, हम बताएंगे धरती में ये गर्मी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसके लिए तैयारी अभी भी है। तो अभी ये बात आप देखें, पोल्यूशन, इसका हिंदी में क्या है, उसको बोलता है प्रदूषण। हम जो सांस ले रहा है, वो सांस लेने के लिए जो हवा है उसमें जितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी वगैरह है,
ये मिक्स होने के कारण सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों से जो जितना निकलता है, गाड़ियों से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जितना गाड़ी का संख्या बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में उन लोग क्यों सीएनजी शुरू कर दिया? क्योंकि दिल्ली में हालत बहुत ही खराब हो गए थे। फिर भी सीएनजी शुरू होने के बाद भी छोटा गाड़ी का दौरा फिर बहुत हो गया। दिल्ली का हालत, लोगों को रहने का मुश्किल। तो अभी आपको मालूम है बाली में पिछले 2 महीना हो गया होगा, सारे दुनिया का लीडर्स इकट्ठा, इंडिया का भी इकट्ठा हो गया। उन लोग बोलते हैं 212 तक पृथ्वी को कैसा बचा कर रखेंगे। कब तक? 212 भी कितना? 2012 कितना? 4 साल के अंदर पृथ्वी को कैसा हम बचा के रखेंगे, ये था उनका मेन। 212 तक पृथ्वी को हम कैसा बचा के रखेंगे। हम बोलते पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारे लीडर्स इस बात में, पृथ्वी इसी हालत से जाएगा तो 212 तक पृथ्वी क्या नहीं हो सकता। क्योंकि इधर से ये आ रहा है, एयर कंडीशनर वाला कोई नहीं मान रहा है, और एयर कंडीशनर बनाते जा रहा है। इंडिया में एयर कंडीशनर और आते जा रहा है। तो ओजोन लेयर क्या, फ्रिज और एयर कंडीशनर कितना बढ़ते जा रहा है। हर फ्रिज से जो गैस निकलता है किसको काटता है? ये ओजोन पट्टी को काटता है। अभी बहुत जगह में बड़ा बड़ा सुराख हो चुका है, बड़ा बड़ा सुराख। तो उधर में रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आना चाहिए? एक बहुत बड़ा लीडर आकर बोलना चाहिए, लीड तुम अमेरिका में रहने वालों या इंडस्ट्रियल नेशन पूरा क्या करें, इसको कम करें या इसके लिए दूसरा कोई रास्ता मालूम करें। नहीं तो गरीब देश क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। अभी ये जो हवा का प्रदूषण खराब होते जाने के कारण ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहे? जो खेती बाड़ी का जितना तंदुरुस्ती होना चाहिए उतना तंदुरुस्ती नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको मालूम है अभी सबसे बड़ा मुश्किल पिछले दिनों में अभी हो रहा है, जितना पृथ्वी में अभी जितना लोग हैं उनको खाना ज्यादा से ज्यादा 2 साल चल सकता है। कितना? इंडिया में इस बार अच्छा बारिश होने के कारण इंडिया बच गया। आपको मालूम है अफ्रीका बाकी वगैरह देशों में, मेरे पास में पिक्चर फोटो है, गरीबी के कारण कितना 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 हो रहा है। खाना ना मिलने के कारण कितने लोग मर रहा है। अभी अफ्रीका में एक बूंद रोटी के लिए। दूसरा, ये ओजोन लेयर के कारण, मौसम बदलने के कारण बारिश नहीं हो रहा है। आप देखें मेरे पास वाकई एक लड़का क्या कर रहा है, गाय का जाकर उसका मूत्र, उसको बोलते हैं मूत्र बोलते हैं, उसको पी रहा है प्यास बुझाने के लिए। मेरे पास ही आप देख सकता है। दुनिया में इतना हालत हो गया। अभी आप देखो कितने बच्चों को एक बूंद रोटी या दूध नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिलकर कितने मर रहा है अफ्रीका में। हम लोग आराम से खा रहे हैं, रोटी खाने के बाद बाकी भेज रहे, नाले में फेंक रहा है। देशों में कितना कितना। अभी इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरनाक अभी शुरू हो गया। अभी पिछले साल से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी वाला लोग क्या कर रहा है, खाने का चीज लेकर के गैस बनाना शुरू कर दिया, फ्यूल बना रहा है। क्या है? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बायोगैस या बायोफ्यूल। उन लोग क्या बोल रहा है, ये गेहूं, उन लोग गेहूं और कुछ जो पल्स,
है कौन है, गेहूं है और दूसरा कुछ पल्स। इनके द्वारा गैस बनाने रहे ताकि तेल कम खरीदे। किधर से तेल कम खरीदे? बाहर जो अरब देश से जो तेल कम करे। तो इसके उन लोग करने के कारण इतना खाने का दान चीज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगहों से गेहूं और कॉर्न वगैरह नहीं आएगा तो भाई पूरा बर्बादी होगा। इंडिया बहुत मुश्किल से चल रहा है। अभी इस बार बारिश नहीं हो तो अगर एक बार इंडिया बहुत मुश्किल से हमारा जरूरत, फिर भी चावल और गेहूं क्या कर रहा है? बाहरी देश से मंगा रहा है। हिंदुस्तान अभी भी चावल और गेहूं मंगा रहा है, और वो मंगा नहीं तो कितने लोग भूखे मरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, पोल्यूशन। इन्फ्लेशन की तरह ये एक बहुत बड़ा आपको मालूम है अमेरिका कितने बार उनका गेहूं, आपको देखना अमेरिका क्या करता है वो भी मैंने देखा है विजिट करके। अमेरिका जब गेहूं ज्यादा है हो गया तो उन लोग पूरा समुद्र में जाकर फेंक देता है। क्यों? खेती बाड़ी करने वालों को पूरा बाजार में आएगा तो उनका खेती का पैसा नहीं आएगा। तो खेती बाड़ी करने वालों को मदद करने के लिए सरकार पूरा खरीद कर किधर डाल रहा है? समुद्र में। गेहूं और आलू और चावल गरीब देशों को नहीं दे रहा है। PL 480 शुरू किया था, लेकिन वो बाद में उन लोग बंद कर दिया। गरीब लोगों को देने का, पॉवर्टी देश को देने का PL 480 शुरू किया तो वो बंद कर दिया। तो ऐसा भी हो रहा है, लेकिन अभी उसका थोड़ा कम हो गया। उन लोग क्या करना चाहता है, जितना उन लोग उनका देश में जो खेती बाड़ी करता है उसका कीमत किसान को मिल जाए। हिंदुस्तान में क्या करता है सरकार? गेहूं का खरीदने का कीमत बढ़ाते जा रहे। ये सारे सेवक लोग पेपर से समझना है, तब आपको मालूम होगा यीशु की आमद कितना नजदीक है। ये नहीं मत्ती मरकुस का वही सिर्फ पढ़ते रहे, वो भी पढ़ना, लेकिन ये भी पढ़कर आपका दिमाग को क्या करते रहना। तब आपका कॉलेज में आने वाला बिजनेस वाला है, हमारा पादरी को कुछ मालूम है। फिर आप कोई बोलने के बिना अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, आज जोड़ेंगे आपके सामने। आपको मालूम होना चाहिए सेवक लोगों को, सबको। मैं अमेरिका में ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में गए। ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में मुझे लेके गए तो उन लोग मुझे समझाना शुरू कर रहा था। तो मैंने उनको सवाल पूछना शुरू कर दिया साइंटिस्ट से। तो उन लोग कहते ये आपको कैसा मालूम? मैंने पूछा होता तो फिर बाद में आप लेक्चर दो। फिर क्या बोल रहे थे उन लोग? आप लेक्चर दो। फिर मैंने बोला ये ऐसा करते, फिर आप लोग उधर ऊपर जाएंगे, उधर में आप अपना घोंसला बनाएंगे, उधर से आपको क्या करेंगे, नीचे डाल। बस हमने बोला इसमें से ये बनाएंगे। ये सब बाइबल में है। पूरे मेरे साथ वाला पूरा कौन है? पूरा गाउन पहनकर साइंसदान है पूरा। एक विश्वासी मुझे लेके गया, आपको दिखाएंगे। मैंने बोला कैसा है? तो मैंने बोला बहुत अच्छा है। उधर डिस्कशन शुरू हो गया। फिर साइंसदान सारे बैठकर सुनना शुरू किया। मुझे एक्सप्लेन करने वाला बैठकर अभी आप बोलो। किसको बोल रहा है ये? बाइबल प्रचार करने वाले का मामूली प्रचारक किसको सिखा रहा है? अमेरिका ह्यूस्टन का। वो क्यों सिखा रहा है? वचन में लिखा हुआ। मैंने कोई लैबोरेटरी में जाकर के कोई कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो वचन में ये सब लिखा हुआ है। उस वक्त मैंने बताया पृथ्वी इतना स्पीड से चल रहा है, ये कर रहा है। तो आयु के किताब में ये बातें लिखा हुआ है। ये सारे बता तो तब से सब बाइबल में लिखा है। तो उन्होंने क्या पूछा है, हमारे अमेरिका का पास्टरों को ये क्यों मालूम नहीं होता? क्या पूछा? अमेरिका में ये बातें क्यों नहीं बता? उन लोग क्या बता, आशीष बरकत क्या मिलेगा? मैंने सीधा बोल रहा था। तो आप लोग ये वचन ऐसी तरह समझे तो प्रभु आपको क्या करे, बुद्धि। मैं बोलता हूं यीशु के हमको कितना आत्मा मिला हुआ है?
सात आत्मा किस किस को मिला भाई? हैं? आपको नहीं मिला सात आत्मा? सबको मिला है सात आत्मा है। लिखने की जरूरत नहीं, अंदर में लिख रहा है। हाँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अंदर में लिख रहा है। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंदर में लिखो, सबसे अच्छा है। आप नोटबुक में लिखेगा तो आपको फिर नोटबुक लेकर घूमना पड़ेगा। अंदर में लिखा तो हर जगह में आएगा। तो आप लोग ये ना सोचे देखो मुझे इसका जानने का जरूरत नहीं, मैं स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में नहीं गया, इसलिए देखो दानियल के बारे में क्या दवा देता है? इतना समझ का आत्मा। कौन सा कॉलेज में पढ़ा था दानियल? भाई उधर का गुलाम लड़का था। शात्रंग में शिखा कौन था? गुलाम लड़का। गुलाम था नहीं था? फिर किसका बोला? राजा को और सबको, राजा का रानी वगैरह एक आत्मा, इनको ज्ञान है। हालेलुया। तो दानियल ऐसा कर सकते, तो इधर का प्राइम मिनिस्टर वगैरह को सब आपने बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोगों को क्या करना, अब्दुल कलाम बाकी वगैरह सबको आप लोग बोलना है देखो साहब कलाम जी आप बना रहे अच्छा है, तो इसके आगे ऐसा होगा। तो प्रभु ने कृपा दिया। तो मेरे प्यारों, पोल्यूशन मामूली तकलीफ नहीं हो देता है, बल्कि बहुत ही परेशानी इस पोल्यूशन के द्वारा। गर्मी बढ़ रहा है, समुद्र का जल बढ़ रहा है, हवा खराब हो रहा है, और प्रभु की कृपा से इस साल मानसून ठीक आ गया। अगर मानसून भी इस साल जवाब देता होता तो अगला साल में चावल आटा के लिए आपको बहुत मुश्किल होना था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने दया करके इस साल मानसून भी आ गया। और मानसून भी नहीं आता तो, क्योंकि हमको मानसून क्यों जरूरत है? हमारे बहुत इलाका में पानी नहीं है, बारिश के कारण ही खेती बाड़ी चलता है। अब राजस्थान में देखो, बहुत जगह में, यूपी में देखो, बहुत जगह में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह है, हाँ पानी बहुत नीचे चले गया। और दूसरा बहुत जगह में पानी का सिंचाई भी नहीं होता। उन लोग साल में 2 बारी खेती बाड़ी करता है बारिश आते वक्त। अगर इस बार मानसून नहीं आता तो अब मैंने सोचा था क्या, इसलिए चिदम्बरम वगैरह और सरकार वगैरह वो बारिश क्या मानसून आ गया, थोड़ा शांति हो गया, बाढ़ आ गया तो भी कोई बात नहीं, कम से कम खाने का चीज तो हिंदुस्तान को मिल जाएगा। आपको मालूम है कितना नाजुक स्थिति में देश आ रहा है, तो इसलिए इसको सबको कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? एक बड़ा मनुष्य का जरूरत है। हाँ लिखो, PL480 पब्लिक लोन गरीब देश के लिए क्या करता है? PL480 एक सिस्टम था, उसमें क्या गरीब देशों को क्या करता है? मुफ्त में लोन नहीं दे, उसका पब्लिक लोन। असली में PL480 उसका कोड वर्ड पब्लिक लोन। बाउंड्री डिस्प्यूट। हिंदुस्तान पाकिस्तान इतना फौज रखने का उद्देश्य क्या है? हैं? सीमा विवाद नहीं होने से कोई फौज होने का जरूरत नहीं था। कितने करोड़ रुपया का बचाव होना था, हैं? कितने करोड़ों रुपया का बचाव होना था हिंदुस्तान पाकिस्तान बाउंड्री डिस्प्यूट ना होते तो। इसी मुताबिक बाउंड्री डिस्प्यूट, उसका सीमा विवाद क्या है उसे बोलते हैं? सीमावर्ती विवाद हर देश में चल रहा है। रशिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, हैं? और इसराइल, पैलेस्टीनियन, हर जगह में, सब जगह में क्या चल रहा है? सीमा विवाद चल रहा है। कब, क्यों आटम बम बना के रखा है? दूसरा देश को दबा दबा के। इसलिए खाने पीने, देखो हमारे हिंदुस्तान का स्कूलों में वगैरह खर्च करने वाला कितना पैसा अभी हम इधर आराम से बैठे, कितने लाख फौज अभी जम्मू कश्मीर में है, पूरा जगह बॉर्डर में बैठा हुआ है, पैसा उनके लिए खर्च हो रहा है। कारण क्या है? ये कब बढ़ेगा मालूम नहीं इस सबको। तो इसलिए 1000 साल के हमने बताया, सबको अपना अपना इलाका क्या करेंगे बांट कर दे। आज सुबह मैंने पढ़ाया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू एवरी, मैंने सुबह पढ़ाया था 1000 साल में। तो अभी बाउंड्री डिस्प्यूट भी बहुत
जो सीमा विवाद हर देश में, कहां कब, कुवैत, सदाम हुसैन इतना बर्बाद होने का कारण क्या था? कुवैत में आ गया, नहीं तो सदाम हुसैन आज भी जिंदा रहना था। इराक में इतना गड़बड़ होने का सदाम हुसैन क्या किया? कुवैत में आ गया। बस प्रेसिडेंट बुश को एक अच्छा चालाकी मिल गया। क्या करें, अमेरिका देखते रहता था कैसा हमको इंडियन ओशन में थोड़ा पाव रख सकता है। इसका सीक्रेट मालूम है क्यों है? बोलो। हाँ, देखिए, अमेरिका सबसे बड़ा बेईमान देश है दुनिया में, सबसे बड़ा बेईमान। मैं अमेरिका में भी ये बात बताया, सबसे बड़ा बेईमान देश अमेरिका है। अमेरिका क्या कर रहा है? अपना फौज रखकर इधर उधर में बेस बना के रखा हुआ है, ताकि ये जो अरब देश से जो तेल निकल रहा है उसका रॉयल्टी ले, रॉयल्टी के लिए। इसे अमेरिका अपना सारा कार्य कर रहा है। तो अमेरिका देख रहा था कैसा मुझे, हमको इराक इस इलाका में कोई जगह मिल जाए, तो जगह मिल गया, फिर अफगानिस्तान में मिल गया। कितना अमेरिका जैसा बेईमान देश दुनिया में कोई है ही नहीं, इतना बेईमान देश अमेरिका जैसा। क्योंकि मुझे मालूम है असल, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इतना दादागिरी करने वाला देश और कोई, लेकिन अमेरिका का कमर टूट गया है अभी, टूट के अभी बस कुछ भी नहीं होगा। मैं बोला अमेरिका सबसे बड़ा गरीब देश बनना चाहिए, सबसे गरीब देश अमेरिका बनना चाहिए। हिंदुस्तान से भी नीचे चले जाना चाहिए अमेरिका, गरीब से गरीब बनना है। क्योंकि इतना बेईमान, क्योंकि दूसरों को लड़वा कर क्या कर रहा है? अपना जेब भर रहा है। अफगानिस्तान में लड़ाई, आपको मालूम है ओसामा बिन लादेन को कौन बनाया? अमेरिका ने उसको ट्रेनिंग देकर छिपाकर तैयार कर दिया ओसामा बिन लादेन। सदाम हुसैन को कौन खड़ा किया था? पूरा अमेरिका किया है। ईरान में शाह को कौन खड़ा किया? अमेरिका किया। मैंने अमेरिका में इधर जाकर इसके बारे में हॉट डिस्कशन किया है। हाँ, भिंडरावाला को भी उन्होंने किया। अमेरिका में जाके इसका रिस्क किया तो कुछ लोग बोले देखो आपको वापस जाने नहीं देगा, लो आपको मार डाल देंगे। मैंने कोई बात नहीं, सच्चाई मैं बोलता हूं। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट में हर अमेरिका देखते रहता है कहां हम पाव रखें ताकि हमारा अमेरिका, देखिए अमेरिका किया हुआ सबसे बड़ा अन्याय है। अमेरिका में बहुत फैक्ट्रियां हैं एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने का, लेकिन बहुत साल से कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। तो बोला इराक आ गया, चलो भाई बर्बाद करते जाओ, तो उधर फैक्ट्री सब काम शुरू हो जाए, उनको सब नौकरी मिल जाए। बुश ने ऐसा किया। बुश को अगर बुश को सजा देने के लिए मुझे मौका मिलेगा, मैंने एक एक इंच उनको मारेंगे। नीचे लेटा गया बुश को। इतना दुनिया का सबसे गंदा आदमी, सीनियर बुश है ना, अभी का बुश, इतना बुश अपना स्थान के लिए अमेरिका को बर्बाद करते, लोगों को बर्बाद करते हुए। मैं इंडिया का एजेंट नहीं बल्कि मैं असली बोल रहा हूं। अमेरिका का ये जो बाल ठाकरे या एलके अडवाणी, बुश के सामने कुछ भी नहीं है। उनका दांत दिखने से आप लोग सोचिए प्रभु का दास है। बहुत दुनिया को बर्बाद किया हुआ लोग है। लोग कैसा भी क्या करें, उनका पूरा बॉम्ब वगैरह डालकर किधर में डाल दिया, ईरान इराक में। वो क्या किया, पूरा सड़क फुल पूरा बर्बाद कर दिया, फिर कंस्ट्रक्शन का ठेका उन लोग ले लिया। देखो दो काम उन लोग किया, उनका बॉम्ब वगैरह पूरा डालकर उधर में उनका फैक्ट्री में बॉम्ब बनाने का,
उनका स्टोर डिपो कैंसिल हो गया। फिर इधर में क्या मिला, ठेका भी ले लिया, हम पुल दोबारा बनाएंगे, रोड दोबारा बनाएंगे। देखा किया हुआ अन्याय, समझ रहे हैं आपको? अगर सदाम हुसैन जिंदा रहता हो तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ही लोग मर रहा है। अभी रोज कितने लोग इराक में मर रहा है। तो सबसे पहले फांसी डालना बुश को, जॉर्ज बुश को, सबसे पहले उनको डालकर उनको मिर्ची लगाना, उनको पूरा। इतना अन्याय उन्होंने दुनिया को किया है, लेकिन कोई लोग नहीं बोलता। क्यों लोग नहीं बोलता? उनका दोस्ती चाहिए। तो सीमा विवाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आना है? कोई एक सुपरमैन आना जरूरी है। ये बुश वगैरह विश्वासी नहीं, लोग सब ये फ्री मैंशन का ग्रुप का है, बलि चढ़ाने वाला। ये बुश वगैरह मनुष्य का बलि चढ़ाता है, फ्री मैंशन का ग्रुप है। उन लोग सब शैतान है, ये सब। यीशु का नाम लेकर लूटने वाला। आप लोग सोचे होंगे अमेरिका जैसा स्वर्ग का देश कौन सा है? हालेलुया, उधर का डॉलर जितना मिलता है। मैंने फिनी को भेजा है, न्याय का प्रचार करो। मैं भी जाकर उधर में क्या प्रचार करते आए? न्याय प्रचार करते आए, उनका डॉलर इकट्ठा करने के लिए नहीं। Fear of nuclear explosion. Fear of nuclear explosion. आपको मालूम है, इस पृथ्वी, हमारा इस पृथ्वी के चारों तरफ इतना बॉम्ब घूम रहा है, इसी तरह का 45 पृथ्वी को 1 मिनट में जलाकर क्या कर सकता है? राख बन सकती। इसी तरह इस पृथ्वी जैसा कितना पृथ्वी को 45 गुना पृथ्वी को क्या कर सकता है? ये बॉम्ब घूमते रह रहा है। पिछले दिनों में आप लोग पेपर में पढ़ा होगा, मैं उस समय अमेरिका में था या केरला में था, या मैंने उसके बारे में पब्लिक में प्रचार किया था। अमेरिका का एक स्पेस जो ऊपर गया था, वो ठीक तरह से काम नहीं करता था। इधर से मिसाइल मार दिया। मिसाइल मार दिया तो रशिया एकदम गर्म हो गया। क्यों? असली में अमेरिका क्या कर रहा था? टेस्ट कर रहा था, हम ऐसा कर सकते थे। ये किसको मालूम हो गया? रशिया और चाइना पूरा। इसमें रशिया में बैठे हुए सीधा उनका बॉम्ब जब वाशिंगटन या न्यूयॉर्क के ऊपर आते वक्त रशिया में बैठकर फायर करेगा तो पूरा क्या होगा? न्यूयॉर्क के ऊपर गिरेगा। इधर से फरेगा तो उसी समय उधर से फायर करने के लिए उधर में अमेरिका में बैठे। आपको मालूम है कितने लोग अंडरग्राउंड में बैठे? उधमपुर में हमारा नॉर्थर्न कमांड में अंडरग्राउंड में, वो पहाड़ के अंदर, जिधर हमारा ऑफिस था, पहाड़ के अंदर बहुत अंदर में हम जगह बनाया। हम लोग खुद बनाया, मैं इंजीनियर था इसलिए हमको बनाया। उस एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम क्या देखते हैं? पाकिस्तान का पूरा एयरपोर्ट हमेशा देखते रहते। कोई हवाई जगह से उड़ता है नहीं है, उड़ता है नहीं, हमेशा देखते रहता है। किधर बैठकर? वो अंडरग्राउंड में बैठकर। एक प्लेन निकल गया और एकदम उसके पीछे पड़ा रहेगा, किधर जा रहा है उधर जा, रिपोर्ट
फॉरवर्ड कंप्यूटर में रिपोर्ट ऑटोमेटिक करता है। कब से मैं उसको बनाने में मैं भी मेरा भी जिम्मेवारी था। हम लोग उसको अंडरग्राउंड उधर में पहाड़ के अंदर बनाया ताकि कितना बॉम्ब डालेगा तो भी वो फटेगा नहीं। जो नॉर्थन कमांड का हेडक्वार्टर, ये पहले मैं जब फौज में रहता था उस वक्त में ये हुआ है। तो इसी मुताबिक सारे दुनिया में, हमारा देश इतना है तो सारे दुनिया में लोग, कितने लोग देखता रहता है कौन कब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। इसलिए लीडर को आपस में कोई विश्वास नहीं है। आपको मालूम है अमेरिका में भी बड़े बड़े जगह में नीचे, जमीन के नीचे क्या बनाया हुआ है, शेल्टर बना है। दिल्ली में भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी बनाने का प्लान 2 साल पहले शुरू किया था, अभी कंप्लीट किया होगा मालूम नहीं। वो सब बातें पब्लिक में नहीं आता है। एकदम किधर जाएंगे, जमीन के नीचे, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब से उन लोग प्लान बनाया। हमको भी क्या करना, अंडरग्राउंड शेल्टर बना प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये सब बातें बाहर नहीं आता, ये डर में रहता है। आपको मालूम है प्रेसिडेंट बुश वगैरह कहीं भी जाता है न्यूक्लियर कमांड आपके पास ही लेकर चलता है। न्यूक्लियर बटन किसके पास ले जाता है? अभी इंडिया का भी ऐसा है, दूसरा पाकिस्तान का भी। अभी प्रेसिडेंट मुशर्रफ का डर आ गया न्यूक्लियर बटन किसके पास आएंगे। तो न्यूक्लियर बटन का मतलब वो बटन उनसे दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इधर से क्या हो जाएगा, मिसाइल निकल जाएगा। समझ रहे हैं आपको कुछ? आप लोग ये शायद आप लोग को आश्चर्य लगेगा, या असली में कितने साल से चल रहा है। एक न्यूक्लियर बॉक्स है छोटा, उसमें एक बटन दबाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के द्वारा फायर शुरू करेगा। तो प्रेसिडेंट बुश कहां भी जाए और उसके मुताबिक पुतिन कहीं भी जाए, लीडर सब जाए, तो उनके साथ में न्यूक्लियर बॉक्स हमेशा, न्यूक्लियर बटन हमेशा साथ लेकर चलता है, कहीं भी ठप कर दो तो इतना 45 पृथ्वी को तो सब क्या होगा, नाश होगा। इसलिए इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? एक सुपरमैन चाहिए। समझ में आ रहा है? ये भाई हम कितने साल से चल रहा है ये बातें। ये कोई आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे, असली सचमुच में। और हम अभी क्या, हमारा दाल रोटी का हिसाब ठीक है भाई, वर्ल्ड का कोई भी चिंता नहीं होता। हम कितना खतरनाक पृथ्वी के ऊपर बैठा है, कितने खतरनाक पृथ्वी के ऊपर। अभी ये समझ में आया न्यूक्लियर। नेक्स्ट है टेररिज्म। टेररिज्म है फियर ऑफ न्यूक्लियर सोर्स। परमाणु बम कब फटेगा उसके बारे में भय, डर। हाँ, परमाणु बम कब फटने का डर। अभी 5 टेररिज्म। अभी टेररिज्म का डर, इधर में जाकर उनको मारता है इनको मारता है, वो नहीं। अभी टेररिस्ट के पास अगर कोई न्यूक्लियर चीज पहुंच गया तो क्या होगा। पिछले जापान में और अमेरिका में उनका अंडरग्राउंड सिस्टम में कुछ गैस छोड़ दिया, कितने लोग मर गए। मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले की बात है। उधर में एक छोटा सा गैस छोड़ दिया जापान में, उनका मेट्रो स्टेशन, कितने लोग मर गए। तो ये टेररिस्ट के पास ये न्यूक्लियर मिल गया तो इसलिए बहुत डरा हुआ है। आपको पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका नाम मैं भूल गया। उनका बड़ा उधर फादर ऑफ साइंटिस्ट, फादर ऑफ एक खान था। उन्होंने गुप्त में क्या किया, ईरान को, बाकी अभी वो अंडर अरेस्ट में है, हाउस अरेस्ट में है, हाउस थोड़ा रेस्पेक्ट वगैरह है। तो उन्होंने गुप्त में कुछ बेचा है करके लोगों को बहुत शक है। तो टेररिस्ट के हाथ में मिल गया है तो
ओसामा बिन लादेन के पास मिल गया तो अमेरिका को क्या कर देंगे? अमेरिका को, बाकी हिंदुस्तान को, सबको मिनट के अंदर खत्म। ये कब करेगा? ये भी बड़ा डर है। तो टेररिस्टों को वो भी क्या करना है? कैसा भी शांत करना है। नेक्स्ट है क्वारल ओवर रिसोर्सेस। वो पढ़कर मैं समझता हूं। क्वारल ओवर वर्ल्ड रिसोर्सेस। 6 quarrel over world resources. ये वर्ल्ड रिसोर्स का मतलब तेल और ऐसा बहुत बातें हैं। तेल है, कोल है, खाने का चीज है, ये सबके लिए। क्वारल तो तेल के लिए लड़ाई चल रहा है, खाने का चीज के लिए। ये सब एक ही आदमी के कंट्रोल में आएगा तो क्या होगा? यह लड़ाई खत्म होगा। अभी अमेरिका लड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया लड़ रहा है, चीन लड़ रहा है, सब देश लड़ रहा है। क्वारल ओवर वर्ल्ड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में कौन कौन सा है? तेल है, खाने का चीज है, और कोल कोयला है, लोहा, गोल्ड, इन सब के लिए भी भारी लड़ाई चल रहा है। जिसके पास है वो ही अमीर। तो उन लोग बोलते हैं ये सबके लिए बांटना चाहिए। अभी दुनिया का थोड़ा समस्या आपको मालूम हो गया? क्या समस्या? अभी तक हमारा मिर्ची नमक का समस्या ही था। अभी दुनिया का समस्या थोड़ा कुछ मालूम हो गया? थोड़ा कुछ देखिए, आप लोग दुनिया का राजा है, आपको मालूम नहीं होना तो किसको मालूम होना है? कितना देर का राजा है? आनंद काल का। तो आपको प्रॉब्लम मालूम नहीं होगा तो भाई है? तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जितना मालूम उससे ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए। हम बोलेंगे सियासती पार्टी का हमको क्या देखना भाई, हमको हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन बोलकर किधर जाना? देखिए, ये बातें आप समझ में रहेगा तो आपको मालूम होगा चारों तरफ क्या हो रहा है। आपका तैयारी आप पूरा करेगा दुनिया में। और लोगों से आप बात करते वक्त, सुसमाचार के बारे में बात करते वक्त भी उसमें ये बातें भी थोड़ा सा डालेगा तो उनका बुद्धि खुलेगा। पढ़े लिखे लोग भी, हाँ ये इनको कुछ मालूम है, नहीं तो वो ये तो पुराना साल के, इनको कुछ भी पता नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल आज भी, मैं अभी नबूवत का शुरू करेंगे तो आपको कितने महीने तक बैठा रहेगा तो भी आप खत्म नहीं होगा। क्या है एक एक चीज कैसा बाइबल में बताया है। तेल का भंडार, कोयला का भंडार, खाने का चीजों का भंडार, सब इकट्ठा करना है। इसके लिए कौन चाहिए? एक सुपरमैन चाहिए। अभी मालूम हो गया विरोधी मसीह को कौन कौन बुला रहा है? इन्फ्लेशन बुला रहा है, पोल्यूशन बुला रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट बुला रहा है, फियर ऑफ न्यूक्लियर बुला रहा है, टेररिज्म बुला रहा है, क्वारल ओवर। हो जल्दी आ जाओ, आप आकर कंट्रोल कर दो। विरोधी मसीह आने का समय, अपना प्रभु का दास लोग जो पौलुस वगैरह होते वक्त ये सिस्टम, ये समस्या नहीं था। इसमें से एक भी समस्या नहीं था भाई। सिर्फ ये बाउंड्री डिस्प्यूट थोड़ा सा होता था, बाकी कुछ भी नहीं था। तब भी उन लोग उनके बारे में बोलता अधर्म का कार्य अभी भी कार्य करता है। तो अभी हमारे पास इतना होते वक्त भी हम लोग क्या है, बस आराम से बैठ गए तो मेरा पुलका मिल जाए, मेरा हालेलुया, मेरा कलीसिया, बस हैं। वो तो रिलीजन डिस्प्यूट इतना, तो वो तो दूसरा सब्जेक्ट में आता है, जाति का। अभी सुपरमैन का जरूरत। रिलीजियस रिपोर्ट छोटी बात है रिलीजन में।
दुष्ट आदमी, ये तो असली कॉन्क्रीट पॉलिटिकली समझ में आया आपको कितना सीरियस है? देखो ये पूरा हमारे सामने सीरियस क्या है भाई, महीना में 300 रुपया नहीं, अभी किराए देना या रेशन खरीदना है, इसे बड़ा सीरियस कौन सा है भाई? जब ये बातें सब आपका दिमाग में आएगा तो फिर अपना छोटी छोटी बातों का चिंता आपके मन से चले जाएगा। तो प्रार्थना करें, जल्दी सेवा पूरा करने के लिए मन लगेगा।